तो ये क्वेश्चन करते हैं, इन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम गैस, अच्छा हीलियम इज सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम्स एंड हीलियम एटम्स आर एक्साइटेड टू द रिस्पेक्टिव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हुई, n इज इक्वल टू 2, तो सारे एटम्स जो हैं वो n इज इक्वल टू 2 पे हैं, हाइड्रोजन के भी और हीलियम आयंस के भी। अच्छा, सब्सिक्वेंटली H एटम्स ट्रांसफर देयर टोटल एक्साइटेशन एनर्जी टू, ये इंपॉर्टेंट है ना, टोटल पार्ट नहीं, जितनी एक्साइटेशन एनर्जी थी वो हीलियम आयंस को दे दिया कोलिजन से, ठीक। तो एज्यूम दैट बोहर मॉडल ऑफ एटम इज एग्जैक्टली वैलिड। तो फिर अपने को इस क्वेश्चन की 3 पार्ट है, तो ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम एटम दोनों के जो एनर्जी लेवल्स है वो बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन का बनाते हैं पहले, ये n इज इक्वल टू 1 और सपोज ये n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, और ये कितना होता था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, ठीक। और n इज इक्वल टू 2 कितना होता था हाइड्रोजन में, -3.4। तो ये किसका हो गया, ये तो हाइड्रोजन का हो गया। अब हीलियम का बनाते हैं, तो ये n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये स्केल पे नहीं है ऑब्वियसली, n इज इक्वल टू 2, फिर 3, 4 है, लिख लें, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4, और इनके एनर्जी लेवल्स क्या हैं, इसके केस में एनर्जी लेवल्स होते थे -54.4 है हीलियम के, -13.6, -6.04 एंड -3.4, ठीक। कोई भी एनर्जी लेवल जो है वो जनरल रिलेशन क्या होता था, -13.6 Z²/n², हीलियम में Z2 है ना, उसी बेसिस पे बनाए। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रखा है कि हाइड्रोजन एटम सारे सेकंड एक्साइटेड लेवल पे हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है, सेकंड लेवल पे। और हाइड्रोजन जब कोलाइड किया तो ये जो एनर्जी है, एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, डेल्टा ई, ये जो एनर्जी है ना, और ये एनर्जी कितनी हो गई 13.6 माइनस 3.4, तो ये हो गई आपकी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हाइड्रोजन ने कोलाइड करके पूरी की पूरी एक बार में हीलियम को दे दी, ठीक। अच्छा, जो हीलियम एटम्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो भी सेकंड एक्साइटेड लेवल पे हैं, तो मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो अब उसको, इन एटम्स को हाइड्रोजन से कितनी एनर्जी मिल गई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गई, ठीक है। तो इन एटम्स की एनर्जी जो है वो अब कितनी हो जाएगी, -13.6 है ना, इतनी बाइंडिंग एनर्जी पे थे है ना, क्लोजली बाउंड थे, और इतनी एनर्जी मिल गई 10.2, तो इनका एनर्जी लेवल कहाँ हो गया, -3.4 पे पहुंच गए। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइट होकर के कोलाइड होने के बाद में ये सारे यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना, ये तो दिख रहा, n इज इक्वल टू 4 पे आ गए, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है हमको क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखी है और फिर अपने से क्वेश्चन पूछा हुआ। तो नेट रिजल्ट ये है कि सारे हीलियम एटम्स जो हैं वो n इज इक्वल टू 4 पे आ गए कोलाइड होने के बाद में। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, द क्वांटम नंबर n ऑफ द स्टेट फाइनली पॉपुलेटेड बाय हीलियम आयन एटम्स। तो ये तो अपन ने देख ही लिया, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 4 पहुंच गए अपन, मतलब हीलियम आयंस। तो सी पार्ट आंसर है इसका, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये सेकंड पार्ट है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन विजिबल रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, बाय हीलियम प्लस आयंस आफ्टर कोलिजन्स विद हाइड्रोजन एटम्स इज। तो ऐसे करते हैं, जो एनर्जी लेवल्स अपन ने बनाए थे उनको यहाँ पे भी रिपीट कर देते हैं। तो अपन ने क्या देखा है कि हीलियम आयंस जो है वो n इक्वल टू 4 पे तो पहुंच ही गए। तो अब यहाँ से कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, 4 से 3 पे आ सकता है, 4 से 2 पे आ सकता है, और 4 से 1 पे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आ सकता है, और उसके बाद में और कौन से ट्रांजिशंस हो सकते हैं,
मैं एक बार ये ब्लू वाली लाइनें हटा देता हूँ क्लैरिटी के लिए। अच्छा, और ट्रांजिशंस जो हैं जो स्पेक्ट्रम में दिख सकते हैं, एक ये वाला भी दिख सकता है और एक ये वाला भी दिख सकता है, इन द सेंस कि है ना 4 से वो 3 पे आके और फिर 3 से 2 पे आ सकता है या 3 से 1 पे भी आ सकता है। और ये वाला भी दिख सकता है 2 से 1 वाला, ठीक है। तो इनमें से हमको जो विजिबल रीजन वाला जो है वेवलेंथ, वो हमको बतानी है कि विजिबल रीजन वाली वेवलेंथ कौन सी होगी। अच्छा, तो जैसे अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में विजिबल रीजन की यदि आपको एनर्जी याद नहीं हो, है ना, पॉसिबल है एंटायरली, क्योंकि इस तरह की टर्म है कि याद नहीं रहती है, तो इतना आपको कम से कम ध्यान होगा कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें विजिबल रीजन वाला कौन सा होता है, जो बामर सीरीज होती है, बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन की सीरीज होती है स्पेक्ट्रम में। और बामर सीरीज कौन सी होती है, बामर सीरीज होती है ट्रांजिशन टू n इज इक्वल टू 2, है ना, n इज इक्वल टू 3 से 4 से यहाँ से लेकर इन्फिनिटी से लेकर n इज इक्वल टू 2 तक जो है वो जो भी ट्रांजिशंस होते हैं वो बामर सीरीज में आते हैं। और इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम जो इसमें रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो सकता है बामर सीरीज में वो कितना हो सकता है, 3.4 वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये जितने ट्रांजिशंस हैं उन ट्रांजिशंस में जो वेवलेंथ क्लोजेस्ट टू 3.4 वोल्ट होगी, ठीक है, वो विजिबल रीजन में हमको स्पेक्ट्रम में दिखाई देगी, है ना, ये तो क्लियर है। तो इसमें आप देखें केवल एक ट्रांजिशन ऐसा है जो 3.4 के आसपास है, बाकी सारे ट्रांजिशन जो हैं वो 3.4 से काफी ज्यादा मतलब अधिक हैं। तो उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि कौन से वाले ट्रांजिशन में अपने को विजिबल स्पेक्ट्रम दिखेगा। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है, ये वाला ट्रांजिशन है ना, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3, तो इसमें जो है वो चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा ई, ये ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 3, तो ये हो जाएगा 6.04 माइनस 3.4, तो कितना हो गया 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। और इसमें बाकी जितने ट्रांजिशंस हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा के हैं, है ना, तो वो तो विजिबल से काफ़ी मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा। तो इसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एच सी बाय लैम्डा ये डेल्टा ई के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको अपने को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो इसको कर लें, लैम्डा आ जाएगा आपका एच सी बाय डेल्टा ई, ठीक है। तो लैम्डा कितना हो गया, आप ये सारी वैल्यूज डाल दें, 6.6 10 पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 पावर 8 और ये 2.64, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लें, तो मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको आप करते हैं तो लैम्डा की ये वैल्यू आ जाती है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया सी पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द n इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे जो सेकंड लेवल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम और हीलियम आयन में क्या होगी, कंपेयर करने के लिए बोला है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्या हुई, हाफ mv², ठीक। अब अपने को ये वेलोसिटी जो है वो n इज इक्वल टू 2 के टर्म्स में हमको चाहिए बेसिकली। तो चूंकि बोहर का मॉडल वैलिड है तो एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज्ड है, तो ये mvr, अच्छा इजिकल टू, ये तो अपने को मालूम है कि एटम्स में वो nh/2π होता है, बट इसमें हमको बाकी टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल v और r से मतलब है, ठीक है। तो ये और ये प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है, बाकी तो कांस्टेंट्स हैं तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक रिलेशन तो ये अपने पास में, तो इसमें v और r दोनों टर्म्स हैं,
तो इस रिलेशन में से अपने को R एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो R की क्या वैल्यू होती थी किसी भी एटम में उसके इलेक्ट्रॉन की, तो ये होती थी A0 n²/z, ठीक है। और A0 की वैल्यू जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम होती थी, तो अपने को मालूम। तो इसका मतलब R बेसिकली प्रोपोर्शनल है n²/z के, ठीक है। तो यहाँ पे R की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, V n²/z इज प्रोपोर्शनल टू n। तो वेलोसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, z/n के प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। तो इसको अपन यूज कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है वो v² के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, z²/n² के प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। यहाँ v² की जगह पे अपन ने z²/n² लगा दी। तो अब कंपेयर कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बाय हीलियम करना है ना, अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, ये किसका बराबर हो गया, z हाइड्रोजन होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा n तो सेम ही है दोनों केस में, तो n तो n² का n² ही रहेगा, z हीलियम स्क्वायर बाय n², ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो गया, 1²/2², तो 1:4 हो गया। तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो 1:4 हो जाएगा। ये आपका आंसर, ए पार्ट।